फ्रेंड्स, माय नेम इज गीतांजलि इंधरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। संस्कृत के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। जैसा कि कक्षा 10वीं में आपने संस्कृत ली हुई है, 10वीं क्या 9वीं से लिए हुए होंगे, इसलिए हम 10वीं में पढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगना चाहिए और आपको भी ये गर्व महसूस होना चाहिए कि आप संस्कृत भाषा भी जानते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं संस्कृत भैया ये तो हमसे नहीं बनती है, ये तो हम समझ ही नहीं आती है। कितनी बड़ी बात है कि आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। जी हाँ, जब हम बताते हैं कि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं या मैं बताती हूँ मैं संस्कृत की टीचर हूँ, तो लोगों की आईब्रो ऊपर चढ़ना तो बनता है और बिल्कुल चढ़ती हुई है। अच्छा, संस्कृत मतलब आप बोल लेते हैं, मतलब आप पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो अपने ऊपर गर्व महसूस करने में थोड़ी सी भी कमी मत कीजिए। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने अपना प्रथमा पाठा, आपके शमोशी भाग 2 का प्रथम पाठ किया था, शुचि पर्यावरणम, जिसका अन्वय भी हमने किया था, शब्दार्थ भी देखे थे, जो प्रत्यय, जो संधियां जो भी आई थी पाठों के मध्य में हम देखते चले आ रहे थे। अब आती है बारी और अब आता है नंबर उसके द्वितीय पाठ का, जो कि आपके पाठ पे अभी आएंगे PA1 के एग्जाम में, वो है बुद्धिर बलवती। अभी चूंकि मैंने आपको संधि नहीं पढ़ाई, नहीं तो मैं यहीं आपसे कहती कि इसकी संधि विकसित करिए। अगर मैं अभी पूछ लूं कि यहाँ पर संधि कौन सी बनेगी, तो आप जो बच्चों ने पढ़ी हुई है या सुनी हुई है, 9th में पढ़ चुके हैं, या मेरा वीडियो पिछला भी आपने देखा है, डले हुए पुराने भी, जब संधियाँ पढ़ाई हुई थी, मैं फिर संधियाँ पढ़ाऊंगी, तो उसमें ये जो रा की रेफ आपको दिख रही है, ये जो रा की रेफ दिख रही है, ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाती है। ये जो रा की रेफ है ये जाके विसर्ग में परिवर्तित होती है, तो बनता है बुद्धि बलवती। बुद्धि बलवान होती है। पाठ के नाम का जो अर्थ निकल रहा है वो है बुद्धि बलवान होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसी कई कहानियां हैं जहां पर ये सिद्ध हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति बलवान व्यक्ति से अधिक बड़ा होता है और उसे हरा भी देता है। ये जो कहानी है वो तो मैं आपको बताऊंगी, पर और भी आप कई सारी कहानियाँ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आप अपना इतिहास देखिए, अपनी हिस्ट्री देखिए कि जहाँ पर बुद्धि से काम हुआ था और जो बलवान व्यक्ति था वो उसने अपने हथियार डाल दिए थे। आप रानी अहिल्या बाई जो हमारी थी, अहिल्या बाई होलकर, यदि आप उनको जानते हैं और यदि आप उनका परिचय पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो आज एक छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ, तो भी आप पुराना उनका इतिहास देख सकते हैं कि अहिल्याबाई जी को जब ये संदेशा मिला कि उनके पास का ही जो क्षेत्र है, पास के जो राजा हैं, वो उन पर आक्रमण करके उनका क्षेत्र लेना चाहते हैं, क्योंकि रानी ही हैं वो और वही शासन संभाल रही हैं, तो कई बार, और उनके पास जो नारी शक्ति थी, नारी सेना भी थी उनके पास, तो वो भी पीछे नहीं हटती, कहती ठीक है कोई बात नहीं, यदि आप युद्ध करना चाहते हैं तो लिखो उनके लिए संदेश कि हमारी नारी सेना भी तैयार है, लेकिन याद रखिएगा आप जीत गए तब भी आपको दुनिया यही कहेगी, इतिहास यही कहेगा कि जीते भी तो किससे, नारियों से, और यदि आप हार गए तो भी इतिहास याद रखेगा कि अरे ये महाराज तो नारियों से हारे थे। तो देख लीजिए करना क्या है, बाकी हम तो तैयार हैं युद्ध करने के लिए। तो जब राजा ने ये संदेशा पढ़ा तो राजा ने कहा नहीं, हमको नहीं लड़ना है। ये क्या है, ये उनकी कूटनीतिक, ये उनकी बुद्धिमानी थी, ये उनकी चतुरता थी, ये उनका वाक चातुर्य था, ये उनका दिमाग था कि उन्होंने उससे बिना लड़े ही जीत हासिल कर ली। और ऐसा नहीं वो लड़ना नहीं चाहती थी, उनके यहाँ स्त्रियों ने अपने तरफ से प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया था। पुरुषों की सेना तो तैयार है, प्रशिक्षण चलता रहता है, स्त्रियों ने भी प्रशिक्षण प्रारंभ किया कि हम लड़ेंगे, लेकिन चूंकि संदेश का उत्तर संदेश से देना तो चाहिए, तो सूचना संदेश तो उनके पास पहुंचा ही। तो ये था एक उदाहरण, मैंने आपको कहा कि जहां बुद्धि बल से अधिक बलवान होती है। आप यदि बलवान हैं और यदि आपका दिमाग काम नहीं करता तो आपको कोई, जैसे आप लोमड़ी की चतुराई ही देख लो, आप लोमड़ी की चतुरता देख लो। आप देखो कि जब शेर हिरण के पीछे भागता है, शेर हिरण के पीछे भागता है, और मैंने एक कहीं वीडियो देखा था, मैं आपको बस वही बात साझा कर रही हूँ कि हिरण भाग रहा है, शेर उसके पीछे पीछे आ रहा है, हिरण जरा सा ऐसे घूमता है तो, और जैसे ही शेर उसकी तरफ मुड़ता है आगे से वो दूसरी तरफ की दिशा पकड़ लेता है। ऐसा खो खो एक खेल है उसमें होता था। तो कहीं ना कहीं हिरण क्या खेल जाता है उनके साथ, खो खो। यूं कंधा मोड़ा, शेर पहुंच गया उस तरफ, उस दिशा की तरफ, और छलांग किसने, दूसरी दिशा की तरफ लगा दी, हिरण ने। इतना शक्तिशाली शेर, जंगल का राजा, हिरण उसका शिकार होता है, लेकिन कई बार उसे चकमा दे जाता है। तो वहां हिरण दुबला पतला कमजोर, भागने में बहुत तेज, और शेर भी तेज ही,
लेकिन शेर तो जंगल का राजा है, महाशक्तिशाली है, लेकिन कहाँ, बुद्धि के कारण वो पीछे रह जाता, कई बार उसे शिकार नहीं मिल पाता, वो भाग जाता है हिरण। तो ये क्या है, यही है कि बुद्धि वाकई बल से अधिक बलवान होती है। अगर आपके अंदर कूटनीतिज्ञ बुद्धिमत्ता है, यदि आपको आता है लोगों को अपनी वाक चातुर्य से हराना, तो आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की, एक बात कह देना, सामने वालों के चारों खाने चित हो जाते हैं। तो इस ऐसे ही इस पाठ के बारे में इतना मुझे तो आपको बताना ही था, क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कैसे बलवान ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। आप ऐसी कई मूवी देखते हैं जहाँ पर दिमाग का खेल होता है और जो विलन होता है बलवान, वो हार जाता है। तो उन सबको जब आप देखोगे ना, तो अपनी बुद्धि बलवती को याद करना। अब ये जो पाठ है, इसमें भी ऐसी कहानी है। एक शेर से एक स्त्री अपने 2 पुत्रों के साथ अपना बचाव करती, वो अपनी बुद्धिमानी से, और शेर के साथ साथ सियार भी आ जाता, सियार से भी वो बचाव कर लेती है। कैसे कर लेती है, ये कहानी हम देखेंगे। अच्छा, आप चाहें तो एक समरी सुन सकते हैं इसकी, कि एक जो राजपुत्र है, उसकी पत्नी है, जो कि अपने पिता के घर जा रही है, चूंकि जंगल के रास्ते से जा रही है 2 पुत्रों के साथ, उसे आवश्यक कार्य से जाना पड़ता है। वहां पर उसे शेर बाघ आते दिख जाता, चीता। वो कहती है इससे कैसे बचा जाए, तो वो नाटक करते हुए अपने बच्चे को एक चाटा मारते हुए कहती है, क्या तुम एक बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो? जब दूसरा आएगा तो होंगे तब देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, अभी लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो इसी को आधा आधा खा लो। अब बाघ ने कभी सुना होगा कि एक बाघ को मारने वाली स्त्री, वो सोचता है यही वो स्त्री है, और वो दौड़ता भागता जाता है जंगल की अंदर की तरफ। और वहां से सियार कहता है, भाई क्या बात है, तुम कैसे कहाँ से भागे चले आ रहे हो? वो कहता, भाई वो तो स्त्री मारने वाली एक आ गई, तुम भी जाके कहीं गुप्त क्षेत्र में छुप जाओ। वो कहता, नहीं नहीं, तुम क्या मनुष्य से डरते हो, चलो चलते हैं। जब दोनों को आते हुए देखती है तो फिर कहती है, सोचती अब कैसे किया जाए, तो तुरंत अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है और उसी सियार की तरफ उंगली करते हुए कहती है, सियार, पहले तुमने मुझे 3 शेर लाकर दिए थे, मैंने तुम पे विश्वास किया, आज तुम एक ही शेर लेकर आए हो खाने के लिए, एक ही बाघ लेकर आए हो, पहले 3 बाघ दे चुके थे। अब बाघ समझ जाता है कि भाई ये तो इससे मिला हुआ है, और फिर से वो बेहताशा भागता चला जाता है जंगल की तरफ। तो इस प्रकार 2 बार उसने अपनी जान बचा ली। तो है ना बुद्धि बलवान। चलिए देखिए इधर, यहाँ से हम पाठ को भी पढ़ेंगे, समझेंगे, और शब्दार्थ जो भी संधियाँ होंगी वो भी मैं आपको बीच बीच में लेकर आऊँगी। जो मैं यहाँ ना लाई हूँ और यहाँ छूट जाए तो फिर यहाँ वो कंप्लीट हो जाएगी। अस्थि, अस्थि का अर्थ होता है। देवलाख्यो, देवलाख्यो ये गांव का नाम है, देवलाख्यो गांव का नाम है। तो अस्थि देवलाख्यो ग्रामा, देवलाख्य नाम का गांव है। तत्र, तत्र एक अव्यय शब्द है, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। वहाँ राज सिंह नाम का, राज सिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र, बसती इसम, रहता था। अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है शब्द आबसत, और जब आप इसे अलग अलग लिखते हैं तो बनता है बसती इसम, अर्थात रहता था। एकदा, ये भी अव्यय शब्द है, एक बार। एकदा का अर्थ यहाँ मैंने लिखवाया है आपको, लिखा हुआ है एक बार। के नापी, के नापी मतलब किसी भी आवश्यक कार्यण, आवश्यक कार्य से, किसी आवश्यक कार्य से। तस् मतलब उसकी, किसकी, उस राजपुत्र राज सिंह की। तस् भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, 2 पुत्रों के, द्वय मतलब 2। अब यहाँ पर जो शब्द बनता है वो ऐसे बनेगा, पुत्र द्वयः, पुत्र द्वय, है ना, द्वय, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, उपेता, पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वय और उपेता। तो क्या बनेगा, 2 पुत्रों के, उपेता मतलब 7। पितुग्रहम प्रति, पितुग्रहम मतलब पिता के घर की ओर, प्रति की ओर, चलिता चलती है, मार्गे मार्ग में। अब यहाँ पर जो चलिता है, ये चलिता होता तो पुल्लिंग के लिए हो जाता, ठीक है। ये आपका जो सत्री प्रत्यय होता है उसमें आता है, तो अगर तहा पर चूंकि बड़े आग की मात्रा इसलिए स्त्रीलिंग के लिए है। मार्गे मार्ग में, गहन कानने, कानन जो है वो जंगल का पर्यायवाची है, गहन मतलब होता है घने। तो यहाँ देखो, घने जंगल, कानने में सप्तमी लगी हुई है तो मैं, घने जंगल में, सा वह, एकम एक, व्याघ्रम बाघ को, ददर्श देखती है, वह
पिता के घर की ओर चली जाती है। घने जंगल के रास्ते में, घने जंगल में वह एक बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम अगच्छन्तम, वह बाघ को अगच्छन्तम आता हुआ, दृष्टवा कत्वा प्रत्यय है इसमें, तदर्थ देखा है ना। व्याघ्रम एक शब्द है, अगच्छन्तम दूसरा है, संधि विच्छेद हो गई। बाघ को आते हुए, दृष्टवा देखकर, यहाँ पर अब प्रत्यय, दृष्टवा में प्रत्यय है, दृस धातु है, त्वा प्रत्यय है, ठीक है। दृस धातु त्वा प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्या बन गया, दृष्टवा देखकर। ध्राष्ट्र क्या है, ध्राष्ट्रत्यात मतलब मजाक से, ठिठाई से, हंसी में, नाटक करते हुए। पुत्रौ दो पुत्रों को, चपेटिया, चपेटिया में तृतीय विभक्ति है, चांटे के द्वारा, चांटे से, प्रहत्य, प्रहत्य प्रहार करके, इसमें भी ल्यप प्रत्यय है। जगाद, जगाद का अर्थ होता है बोली या बोला, तो यहाँ पर बोली है। कथम कैसे, एक एक शो, कैसे एक अकेले बाघ को या एक अकेले बाघ का भक्षणाएं खाने के लिए कलहम कुरुतः झगड़ रहे हो, कैसे एक अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो। अयम एकः तावत द्विभज्य, अगर इसका विच्छेद हुआ होगा तो देख लेते हैं आगे। हाँ, पुत्रः उपेता हो गया, पितुग्राम हो गया, देखिए यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है, देखिए यहाँ उस शब्द का दिया हुआ है, उसका दिया है जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए इधर अयम, फिर यहाँ पर सा था तो एकः, ताबत दा था तो ता हुआ, ये आपका तृतीया से जो दा का, ता का दा होता है प्रथमा से तृतीया की ओर, और दा का क्या होता है, ता होता है, तो ताबत विभज्य। तो इस एक को तब तक विभज्य बांटकर, बांटकर, अब वो क्या कहते हैं, भुज्यताम, भुज्यताम मतलब खाओ, तब तक इसको बांटकर खाओ। देखिए क्या बोल रहे हैं वो, कि भुज्यताम तब तक इसको बांटकर खाओ। पश्चात इसके बाद, अन्यो दूसरा, अन्यो द्वितीया कोई दूसरा, कश्चित किसी को, लक्ष्यते लक्ष्य करते हैं, तब तक तुम इसको बांट कर खाओ, तब फिर किसी दूसरे को लक्ष्य करते हैं। अब ये क्या कर दिया उसने, यहीं पर दिमाग लगा लिया अपना, एक पैराग्राफ में शुरुआत में दिमाग लगा लिया। अब यहाँ से शेर जो होगा वो, बाघ जो होगा वो डरेगा, ठीक है, वो डर जाएगा। यहाँ तो कश्चित को, किसी को, लक्ष्यते लक्ष्य करते हैं। अब अनुवाद देख लीजिए, जो कि मैंने अभी बताया है कि देवलाख्यो नाम का गांव है, वहां राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर गई। मार्ग में घने जंगल में उसने बाघ को आते देखकर मजाक से अपने पुत्रों को चाटा मारते हुए कहती है कि कैसे एक एक बाघ के लिए झगड़ा कर रहे हो, इस एक ही बाघ को बांट कर खा लो, फिर दूसरे किसी को लक्ष्य करते हैं। तो यहाँ बाघ क्या हो जाता है, बस यहीं जाकर वो बाघ डर जाता है। आगे का पैराग्राफ देखो कि क्या होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको वहीं के वहीं क्लियर करूंगी। इति श्रुत्वा, इति मतलब होता है ऐसा, श्रुत्वा इसमें भी कत्वा प्रत्यय है, श्रु धातु है, सुनकर, ऐसा सुनकर, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, काचित इयमिति मतलब कोई, बाघ को मारने वाली कोई, यह, काचित इयम और इति, यम ये स्त्रीलिंग का है, यम यह, कोई यह, मत्वा मानकर, बाघ को मारने वाली कोई यह है ऐसा मानकर, व्याघ्नो भयाकुल, जो बाघ था वो भयाकुल चित्तो व्याकुल होकर, भय से, है ना, भय से, नष्टा, नष्टा का अर्थ होता है नष्ट नहीं, यहाँ पर नष्टा का अर्थ है पलायिता या भागना, नष्टा का मैंने दिया है भागा, पलायिता या भागा। तो इतना सुनकर बाघ को मारने वाली कोई यह है, और बाघ भाग मानते हुए, यह मानकर कि यह सुनकर कि बाघ को मारने वाली यही है, यह मानते हुए बाघ भयाकुल, भय से व्याकुल होकर, नष्टा भागा।
निज बुद्धिया, निज मतलब स्वयं की, बुद्धिया मतलब बुद्धि से, अपनी बुद्धि से विमुक्त, अपनी बुद्धि से विमुक्त मतलब मुक्त हो गई, अपनी बुद्धि से विमुक्त, सा वह स्त्री बुद्धिमती, सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, भामिनी मतलब सुंदर स्त्री, वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के डर से क्या हो गई, विमुक्त हो गई, मुक्त हो गई। अन्यो अपि, अन्य और अपि दिया है यहाँ पर मैंने, अन्य और अपि, बुद्धिमान लोके, अन्य व्यक्ति भी या दूसरे भी, बुद्धिमान लोके मतलब इस संसार में अपनी बुद्धि से, लोके मतलब संसार में, संसार में अपनी बुद्धि से, महतो बड़े, भयात डर से, मुच्यते मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार दूसरे भी इस संसार में अपनी बुद्धि से बड़े डर से मुक्त हो सकते हैं। भयाकुल व्याघ्रम दृष्टवा, भय से व्याकुल बाघ को दृष्टवा देखकर, कश्चित कोई धूर्त दुष्ट, स्रगाला स्यार, हसन्नाथ आह हंसते हुए बोला, आह मतलब ये होता है यहाँ पर बोलना, हंसते हुए बोला, भवान कुता भयात पलायिता, भवान आप कहाँ से डरे हुए भाग रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं, आप कहाँ से डरे हुए भागे चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि कैसे आप कहाँ से डरे हुए आ रहे हो, क्या कारण है कि आप ऐसे भाग रहे हो। तो यहाँ देखिए आपको प्रत्यय भी दिया है, श्रुधन कत्वा, मंधन कत्वा, श्रुत प्रत्यय हो गया, संधि शब्द में दो हमने दो अभी तोड़े हैं, अन्य अपि, काचित, इयम और इति, ठीक है। फिर ये शब्दार्थ है मत्वा मानकर, नष्ट भागा, निज बुद्धि अपनी बुद्धि से, भामनी मतलब सुंदर स्त्री। तो मैं आपको ऐसे पार्टीशन करते करते ये लेकर आ रही हूँ कि एक पैराग्राफ में आपने कितनी संधियां, कितने प्रत्यय है ना, कितने शब्दों को लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी हिंदी देख लेते हैं कि ऐसा सुनकर बाघ को मारने वाली यह मानकर बाघ डर से क्या हो गया, भागा, डर से भागा। सुंदर स्त्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बाघ के डर से मुक्त हो गई। संसार में अन्य व्यक्ति भी किसी भी बड़े डर से अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्त हो सकता है। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई दुष्ट सियार हंसते हुए बोला, आप कहां से डरकर भागे चले आ रहे हो। क्या बोला, आप कहां से डरकर भागे चले आ रहे हो। तो इतना ही बात वो कह देते हैं कि भैया ये तो बताओ कि आप एक शेर होकर भी आप क्या हो रहे हो, डर से भाग रहे हो, कहां से भागे चले आ रहे हो। अगला देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब क्या होता है ना। बाघ तो आ गया, मतलब वो तो उसने पूछ लिया कि डर के भाग रहे थे। आगे देखिए अब बाघ क्या कहता है, जब बाघ से पूछ लेता है सियार कि भाई डर कर कहाँ भागे जा रहे हो, तो बाघ क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। बाघ यहाँ पर कह रहा है गच्छ गच्छ जम्बुक। गच्छ गच्छ का यहाँ पर अर्थ है जाओ जाओ, गच्छ गच्छ का अर्थ है जाओ जाओ, है ना। ये लोट लकार मध्यम पुरुष का है। जाओ जाओ जम्बुक, जम्बुक मतलब सियार का पर्यायवाची है। जाओ जाओ सियार, त्वम अपि तुम भी, कश्चित किसी, गूढ़ प्रदेशम गुप्त स्थान पर, मतलब तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जाओ सियार। यह तो व्याघ्र मारिती, जो बाघ को मारने वाली है, या जो शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुनी जाती है, तया उसके द्वारा, अहम मैं, हंतुम आरब्ध मार ही डाला जाता, मैं उसके हाथों से मारा ही जाता, परम परंतु, ग्रहित कर जीवितो, कर मतलब हथेली, जीवित मतलब जीवितो मतलब जीवन, गृहित मतलब लेकर, जान हथेली पर लेकर, नष्टः भागा हूं, शीघ्रम तदग्रता शीघ्र ही चलो, है ना। वो कह रहा शीघ्र ही भागा हूं, मतलब वो तो शास्त्रों में सुना है कि बाघ को जो मारने वाली है उसके द्वारा मैं मारा ही जाता, किंतु जान हथेली पर रखकर भागा हूं। तो श्रृगाल क्या कह रहा है, व्याघ्र बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम बड़ा ही कौतुकपूर्ण काम किया गया, बड़ी ही जिज्ञासा से भरा जो कार्य है आवेदित किया, मतलब तुमने जिज्ञासा बनाई है, यहाँ पर बहुत कौतूहल वाला काम किया है। क्या कि मानुसात, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, दा जो है वो ता में बदल जाएगा, तो होगा मानुसात,
मानुषाद प्लस अपि, कि मानुषाद अपि, मनुष्य से भी, बिभेसी डरते हो, यहाँ पर भी धातु है तो बिभेसी डरते हो कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। ये तो बड़ा कौतुक वाला विषय है, ये तो बड़ी जिज्ञासा वाला विषय है। तो जम्बो क्या कहता है, नहीं सबसे पहले बाघ क्या बोलेगा, प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्ष ही, सामने ही, मया, मेरे द्वारा, सा आत्मपुत्रा, उस वह अपने पुत्रों को, एक बाघ के लिए, खाने, माम तुम कल, मतलब मुझको, मतलब मैंने देखा, मेरे द्वारा देखा गया कि उसने अपने 2 पुत्रों को मारा है। किस कारण से, कि वह एक बाघ के लिए झगड़ा कर रहे थे, तो चपेटिया प्रहरंती, उसने चांटे से मारा था, ये मेरे द्वारा देखा गया है, मुझको खाने के लिए वो लड़ रहे थे। तो जम्बो क्या कह रहा है, स्वामिन, स्वामी, यत्रास्ते, यत्र मतलब जहां, अस्ते, यत्र, और यहाँ पर हो जाएगा अस्ते, तो जहां सा धूर्ता, जहां वह धूर्त दुष्ट, तत्र गम्यता, जहां वह दुष्ट है, स्त्री के लिए बोला गया इसलिए धूर्ता आया है, धूर्तः नहीं आया। स्त्रीलिंग है तो बड़े आ की मात्रा के साथ धूर्ता आया है। तो जहां वह दुष्ट स्त्री है वहां ले चलो, व्याघ्र बाघ, तो पुनः तत्र गतस्य, तुम पुनः वहां चलो, स सम्मुख उपेक्षते, उसके सामने चलो, यदि, यदि कुछ होता है, आगे वो बोल नहीं पाया तो इतनी बोल दिया उसने, यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्यम, तो फिर तुम मुझे मार डालना। यदि कुछ होता है, यहाँ हंतव्य में भी प्रत्यय लगा हुआ है, तबियत प्रत्यय, यदि वहां जाने पर कुछ होता है तो तुम एक काम करना, मुझे मार डालना। ये उसने शर्त रख दी, किसने, सियार ने, जम्बुक ने। व्याघ्र सृगालः, व्याघ्र सृगाला मतलब बाघ बोला कि सृगाल, सियार, यदि त्वम, यदि तुम, माम, मुझको, मुक्तवा, छोड़कर, यहाँ पर आ जाता है मुंज धातु हो जाती है ना, ये मुझ धातु, ये वाली धातु होगी, और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, तो मिलके बनता है मुक्तवा। यदि तुम मुझको छोड़कर, यासी का अर्थ होता है जाते हो, यासी है जाते हो, तुम आया इसलिए सी लगा यहाँ पर, जाते हो, तदा, तब, बेला, अपि, अबेला, यहाँ पर संधि विकसित कुछ इस तरीके से होगा, यण संधि के साथ। ये देखो बेला पूरा लिखा, फिर यहाँ पर क्या है, पा आधा है और या है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, अपि, ठीक है, बेला धन अपि, और फिर या के बाद कोई मात्रा नहीं, छोटे आ का उच्चारण, तो अबेला, अबेला का अर्थ होता है असमय, बुरा समय, बेला मतलब समय। यदि कुछ मतलब तुम मुझे छोड़कर यदि जाओगे, तब बेला अपि अबेला स्यात्, तो तुम्हारा यह समय असमय हो जाएगा, मतलब तुम्हारे लिए ये समय क्या होगा, बुरा समय सिद्ध होगा, यदि तुम यहाँ से क्या होते हो, चले जाते हो तो। ठीक, आगे देखिए, आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है वो। तो यहाँ पे हिंदी है कि बाघ कह रहा है, जाओ जाओ जम्बुक, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी है उसके द्वारा मैं मारा जाता, किंतु जान हथेली पर रखकर शीघ्र ही आ गया हूँ। तो सियार कहता, बाघ तुम्हारे द्वारा बड़ा आश्चर्य किया जा रहा है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। अब मनुष्य से भी डरते हो, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, मतलब ये किसी और से भी डरता है, तो वो तो दुष्ट बाघ, दुष्ट सियार है, वो तो अपनी तरकीब में बता रहा है। फिर देखो आगे क्या करता, प्रत्यक्ष ही मेरे द्वारा स्वयं मैंने ये देखा कि मुझे खाने के लिए वो बच्चों को मार रही थी। सियार कहता है, जहां वह दुष्टा है वहां चलते हैं, यदि तुम्हारे द्वारा वहां उसके जाने पर कुछ होता है तो तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊं, ऐसा मैं निश्चय कर लेता हूँ। बाघ, यदि तुम मुझको छोड़कर जाते हो तो तुम्हारा समय क्या हो जाएगा, ये आज समय होगा, मतलब तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब देखो जम्बो क्या कहता है, अब उसने तो कह दिया कि अगर तुम मुझे छोड़ के भाग गए तो समझ लेना तुम भी बचोगे नहीं। अब जम्बो अपनी एक और शर्त रखता है, क्या कहता है, यदि, यदि और तरही दोनों अव्यय शब्द हैं और एक साथ आते हैं। यदि एवं तरही माम निजगले, यदि ऐसा है तो फिर माम मुझको
निज गले अपने गले में बद्धवा बांधकर चलो सत्वरम शीघ्रम। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र ही चलो। स व्याघ्रा वह बाघ तथा कृत्वा काननम यो, उस बाघ ने या तथा कृत्वा वैसा ही करके कानन यौ जंगल को दोनों गए। उसने वैसे ही उसने कहा कि मुझे गले से बांध लो, तो फिर से वो बाघ भी कहता ठीक है चलो गले में ही बांध लेते हैं तुम्हें, तो गले से बांध लिया। सृगालेन सहितम पुनरायतनम, सृगाल के साथ पुनः पुनः आयांतम, यहाँ संधि विक्षेप होगी, रा की जगह विसर्ग आएगा तो बनेगा पुनः आयांतम, एक बार फिर से आता हुआ। व्याघ्रम बाघ को दूरात दूर से, दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगती है कि जम्बुक कृतोत्साहाद जम्बुक के साथ आते हुए बाघ से कथम मुंचिताम, कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे मुक्त हो जाऊं। परम परंतु प्रति उत्पन्न मति मतलब बुद्धि, उत्पन्न मतलब उत्पन्न हुई, प्रति मतलब तुरंत अपना दिमाग लगाकर, तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो उसने क्या किया, वह जम्बुक आच्छीपंती, जम्बुक पर दोष डालती हुई, मतलब खुद ही सियार के ऊपर उंगली से अपनी अंगुली से उस पर दोष करती हुई चिल्लाते हुए कहती है, रे धूर्त, अरे दुष्ट, त्वया तुम्हारे द्वारा, दत्तम दिए गए, मह्यम मेरे लिए, बाघ्रम त्रयम तुम्हारे द्वारा मेरे लिए 3 बाघ दिए गए। पुरा पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। समझ गए आप लोग। उसने क्या किया, सोचा कि क्या किया जाए, दोनों से कैसे मुक्त हुआ जाए। जैसे तैसे तो हम बाघ से मुक्त हो पाए थे, अब ये दोनों चले आ रहे। उसने कहा एक काम करते हैं, सियार को ही दोषी बना देते हैं कि हे दुष्ट सियार तुमने क्या पहले मुझे 3 बाघ दिए थे पहले खाने के लिए, अब क्या किया है। तो विश्वास से आज तुम एक ही लेकर आए हो, कैसे बताओ, आज क्यों एक लेकर चले आ रहे हो। तो क्या होगा, बाघ क्या सोचेगा, अरे भाई ये तो मिला हुआ है, इसलिए कहा था कि मुझे गले में बांध लो, है ना। बुद्धिर बलवती सदा, इत्युक्ता मतलब जो यहाँ से है, देखिए यहाँ से, इत्युक्त्वा इति धन उक्त्वा, इतना कहकर, इति धन उक्त्वा इतना कहकर, इत्युक्त्वा की संधि विच्छेद यहाँ करते हैं, इति और उक्त्वा, इति ऐसा या इतना, उक्त्वा कहकर, धाविता तूर्ण मतलब शीघ्र ही दौड़ती हुई, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, भयंकर बड़ी ही भयंकर, बाघ को मारने वाली भयंकर, एकदम ही मतलब जो बाघ को मारने वाली वो भयंकर स्त्री थी, वो एकदम दौड़ते हुए कहती है, रे दुष्ट, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा, बाघ भी सहसा नष्टा, अचानक भागा। बाघ भी भागा जब वो बोली तो। सहसा नष्टा का अर्थ याद रखना भागा होता है। कल इसका पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नष्टा, अच्छा ये आपका पिछला वीडियो में नष्टा नहीं, अभी पिछले उसमें स्लाइड पर, बद्ध श्रृगाल का, गले में बंधे हुए श्रृगाल को। तो अब यहाँ पर आपका क्या बनता है, ये सामासिक पद बन जाता है, ये सामासिक पद बनता है। यहाँ का समास विग्रह आपसे पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी मतलब पाठ में भी अंतर्गत आ जाएगा और इससे प्रश्न भी बनता है और ये बोर्ड में भी आ जाता है। गले में बंधा हुआ श्रृगाल, तो गले गले में बंधा हुआ श्रृगाल, तो गले में बंधे हुए सियार को लेकर सहसा अचानक ही क्या हो जाता है, अब बाघ दौड़ जाता है, तेजी से दौड़ता जाता है वो। और बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता, और इस कारण से बुद्धिमती जो है स्त्री, वो बाघ से भी पुनः क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। फिर से बाघ के, देखो डर तो लगेगा बाघ को, क्योंकि जो हिंसक पशु हैं, जो हिंसा करते हैं, जो हमें सीधा जिंदा निगल जाएंगे, मार डालेंगे, उनसे डर तो लगेगा, लेकिन तुरंत अपने दिमाग लगाया। अब आप कहेंगे ऐसा तो हम कर ही नहीं पाते। देखो कहानियां हैं, कहानी में वो यही बता रहे हैं, बाघ मतलब कोई भी विकट परिस्थिति आती है तो अपने
अपने दिमाग का आपा नहीं खोना है, अपना शांत स्वभाव नहीं खोना है, अपनी सोच को नहीं खोना है। कुछ दिमाग लगाओ। ऐसे नहीं कि आपके सामने शेर और बाघ ही खड़ा होगा, पर शेर बाघ के जैसी कई परिस्थितियां बनती हैं, उनके जैसी मतलब भयंकर परिस्थितियां, वो भले ही सामने ना हो, ऐसे बहुत कठिन दौर आते हैं जब हमें दिमाग से काम लेना होता है। तो क्या कह रहे, बाघ से भी उसने पुनः मुक्ति प्राप्त कर ली। अतएव उच्यते, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धिर्बलवती तन्वी, बुद्धि ही बलवान होती है ना। सर्वे कार्येषु सर्वथा, मतलब बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है सभी कार्यों में, है ना। तो हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही क्या है, बलवान होती है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो आपने इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारी मतलब बीच बीच में मैंने संधियां भी तोड़ दी, आपको प्रत्यय की भी जानकारी दी। तो आपको कितने प्रकार के प्रत्यय यहाँ पर आ गए, कत्वा प्रत्यय आ गया था, मैंने एक जगह तबियत प्रत्यय भी बताया था आपको, है ना, तबियत प्रत्यय भी बताया था। अब यहाँ पर आनीय यदि हम कर देते हैं इसका विच्छेद करके, विश्वास्य आद्य एकम आनीय, है ना, इसको यहाँ से तोड़ते हैं, विश्वास और फिर ये क्या है, अध्य। अब अध्य में भी क्या लगा, दो मात्राएं, तो बनता है एकम, और फिर यहां से क्या निकल जाता है, आनीय। अब आनीय में मैं आपसे कहूं कि बताओ कि प्रत्यय कौन सा है, तो जहां पर या लग जाता है शब्द के अंत में वहां पर ल्यप प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ जहां ल्यप प्रत्यय होता है वहां पर आ जरूर होता है, मतलब उपसर्ग जरूर मिलेगा आपको। तो आ और नी धातु है और ल्यप क्या है, ल्यप प्रत्यय है। तो ऐसे आपको शब्द के मध्य में भी, जहां पर आप दो दो तीन तीन भागों में संधियां तोड़ देते हैं, वहां पर एक शब्द में प्रत्यय भी मिलता है। तो आपको हर एक बेस यहाँ पर बनना चाहिए, आना चाहिए। मैं पाठों के बाद आपको फिर संधियां भी लेकर आऊंगी, समास भी लेकर आऊंगी, ठीक है, प्रत्यय भी लाऊंगी। जो प्रत्यय आपको आवश्यक हैं, जो प्रत्यय आपको पढ़ाए जाते हैं, या जिन प्रत्ययों की आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। तो आपको कहीं से भी ये नहीं कि मैम ये तो आपने संधियां बता दी, हम तो भूल गए। तो मैं संधियों के नियम के साथ आपको पढ़ाऊंगी। मेरा ये था कि पहले मैं आपका उतना पाठ कर लूं कि जितना पाठ आपको आने वाला है पाठ्यक्रम में, उसके बाद सीधा व्याकरण की तरफ चलेंगे। तो हमें व्याकरण में फिर सीधा सीधा व्याकरण ही पढ़ना है आपको, है ना। व्याकरण पढ़ के, अब देखो इसका हिंदी बस कर लेते हैं, व्याकरण पढ़ के फिर आपका तैयारी, सीधी सीधी तैयारी करवाऊंगी कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र ले चलो। वह बाघ जंगल को गए सियार के साथ दूर फिर से आता हुआ देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के साथ बाघ से कैसे मुक्त हुआ जाए, परंतु अपनी बुद्धि का तुरंत प्रयोग करके सियार पर ही अपनी अंगुली से दोषारोपण करते हुए कहती, रे दुष्ट, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए, इस विश्वास से आज तुम मुझे कैसे एक लेकर आए हो, बताओ। इतना कहकर बाघ को मारने वाली शीघ्र ही दौड़ी और बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागा। इस प्रकार बुद्धिमती के बाघ के डर से एक बार फिर से क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका ये अर्थ हो गया कि एक बार पुनः वो बाघ से क्या हो गई, मुक्त हो गई। और यहाँ पर आपका पाठ का समझना समाप्त होता है। यहाँ पर क्या किया, आप पाठ को समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। पूरा पाठ जितना भी संधि आ रही थी, प्रत्यय आ रहे थे, कैसे तोड़ना है, कैसे कठिन शब्द है, उनका क्या अर्थ है, ये सब बता दिया है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ, इसके अभ्यास की तरफ, जो भी व्याकरण का पाठ है उसकी तरफ चलेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो का भी इंतजार करते रहिए, साथ साथ इसको पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आज आपने वैसे भी देखा होगा कि बोर्ड का रिजल्ट आया है, तो आपके यदि साथी रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा है कि आप भी उनसे कुछ तो उत्साहित हुए होंगे, और नहीं हुए हैं तो हो जाइए। बहुत सारे बच्चों के संस्कृत में फुल मार्क्स हैं, क्योंकि फुल संस्कृत में आते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों के हैं, और ये फुल मार्क्स आपके रिजल्ट को ऊपर उठाते हैं। बस यही कारण है कि संस्कृत को पढ़ना नहीं छोड़ना है, अपना बेस बनाए रखना है। अभी भी कहीं गड़बड़ है तो आप मुझे कमेंट करते रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, बताते रहिए कि मुझे क्या लेकर आना है। जहाँ आप कमज़ोर हैं, मैं अपने हिसाब से तो लेकर आती रहूँगी, पर आपका बताना बनता है।
तो एक बार सबको बधाइयाँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने सीनियर्स को ज़रूर मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा, और यदि यहाँ वहाँ से कोई सुन रहा है तो वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ ज़रूर देख रहा होगा कि मैम ने बधाई दी है। और बाकी आप लोगों के लिए आगे जो अगले साल आप 10th का मुझे रिजल्ट देंगे, मतलब बिल्कुल देंगे आप, इन्होंने 24 का 25 में दिया, आप 25 का 26 में देंगे तो वो भी बहुत बेहतरीन और शानदार होगा और आप फुल नंबर लेकर आएंगे। इसी आशा के साथ हम साल भर, मतलब उन 10 महीनों की पढ़ाई इसी उम्मीद से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के अभ्यास के लिए। थैंक यू।